हमेशा की तरह ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मॉर्निंग से। और सुबह का सारा काम हो गया है, नहा फीस के पूजा पाठ करके आ गई हूँ दिन की लंच थाली तैयार करने के लिए। लेकिन आज का जो लंच बनेगा ना, तो ये हमारे फैमिली आ रहे हैं, उनके पसंद का लंच बनाने जा रही हूँ। यहाँ पर सुबह में मिस्टर वर्मा का डेली का काम है, अगर कोई मतलब फैमिली आए, गेस्ट आए चाहे नहीं आए, लेकिन इतना सब्जी वो खरीदते ही हैं, कितना भी मना करो। तो यहाँ पर सारा सब्जी ले लिए हैं और फटाफट से मैं तैयारी कर रही हूँ। और यहाँ पर दही बाड़ा का मैं मसाला बना रही हूँ, जिसमें जीरा है और देसी मिर्च है, सबको ड्राई रोस्ट कर लेना है। और दही बाड़ा तो देखिए सब लोग बनाते हैं, और थोड़ा थोड़ा अपना जो बनाने का तरीका होता है, नहीं तो खाना करीब करीब घरों में एक ही जैसा बनता है। लेकिन अपने ब्लॉग के माध्यम से मैं ये चीज़ ज़रूर टिप्स देती हूँ कि अगर कितना भी गेस्ट आ जाए, चाहे कितना भी काम है ना, लेकिन आप समय निकाल करके और 1 घंटा के अंदर जो है ना परफेक्ट थाली बना लीजिएगा। बस यही टिप्स के साथ जो है ना अपनी रेसिपी मैं दिखाती हूँ। यहाँ पर जब तक ये ड्राई रोस्ट हो रहा है, तो यहाँ पर मैं हरा चना और प्याज काट के रखी हूँ मिस्टर वर्मा के नाश्ता के लिए। लेकिन वो बोले कि नहीं, हमको करेला का भुजिया रोटी दो। सुबह में छेना दे देती हूँ, आजकल फल दे देती हूँ काट के, क्योंकि अब थोड़ा सा से मौसम भी चेंज हो रहा है, तो फल फ्रूट मैं ज़्यादा करके दे रही हूँ। आप लोग के आशीर्वाद से हेल्थ में अब थोड़ा थोड़ा रिकवरी हो रहा है। मार्च में फिर से पूरा बॉडी टेस्ट होगा, मार्च में जाना है फिर से मेदांता में। और मेरे से जितना हो सकता है मैं अपना जो है ना पूरा 100% दे रही हूँ। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप जो है ना बहुत तेल मसाला बना रही हैं। तो देखिए, सरसों तेल की क्वांटिटी बिल्कुल मैं कम की हूँ, लेकिन डॉक्टर यही बोले हैं कि जो ये अपना थाली खाते हैं ना वही खाएंगे, और उसमें थोड़ा सा तेल मसाला कम देना है। और बाकी कोई मतलब ऐसा नहीं है। मटन तो और चिकन तो बिल्कुल मेरे किचन में बंद हो गया है। तो चलिए कोई नहीं, आप लोग मेरी फैमिली है। यहाँ पर मैं रात में ही उड़द की दाल फूलने के लिए डाल दी थी, और ये साफ धुला हुआ उड़द की दाल है, और ये धो करके ही फूलने के लिए डाली थी, लेकिन 3-4 पानी से और भी साफ़ कर लूँगी। और साथ साथ करेला का भुजिया भी चढ़ा हुआ है, तो देखिए बहुत अच्छी तरह से ये जो है ना फूल गया है। यहाँ पर इमली भी डाल दी हूँ फूलने के लिए, और इमली का थोड़ा सा ही चटनी बना रही हूँ। साथ में सारा फल वगैरह भी धो करके रख दी हूँ। और यहाँ पर जितना जीरा और मिर्च है ना, तो यहाँ पर देखिए भून के रख ली हूँ, तो सबका डंठल में हटा देती हूँ। और इसका मैं फाइन पाउडर तैयार करके रख लूँगी। साथ में करेला भी काट ली हूँ। तो रात में भी आजकल करेला का भुजिया रोटी ज़्यादा पसंद करते हैं, सुबह में ही बोलते हैं कि करेला का भुजिया रोटी दो। और हरा चना अभी तो मतलब पटना में काफ़ी मिल रहा है, तो हरा चना भी मैं आज थोड़ा सा फ्राई करके प्याज के साथ दे दी हूँ। तो आप लोग इग्नोर कीजिएगा, एक ही थाली में मैं दी हूँ, क्योंकि बहुत सारा काम हो जाता है ना, बहुत सारे बर्तन भी जमा हो जाते हैं। यहाँ पर मैं सुबह मेथी का पत्ता हटा रही हूँ, लेकिन मिस्टर वर्मा बोल रहे हैं कि हम नाश्ता कर लेंगे, तो तुम अंदर का काम देखो। हम जितना भी मेथी सुबह सब है ना, सब हम मतलब छाट के रख देंगे। तो जितना हमसे हुआ उतना हम कर देंगे, बाकी मिस्टर वर्मा को दे देंगे, ये सब चीज़ में हेल्प करते हैं। साथ में यहाँ पर गुड़ और इमली का पल्प निकाल करके यहाँ पर मैं चटनी के लिए चढ़ा दी हूँ। और आज सिंपल सा इमली की चटनी में सिर्फ ये जब चटनी हो जाएगा, तो भुना हुआ जीरा और मिर्च पाउडर डाल देंगे ऊपर से, तो ये चटनी तैयार हो जाएगा। साथ में यहाँ पर तीसी मैं भून रही हूँ। तो ये जो तीसी वाला जो मसाला है ना, इसको बना के रख लीजिएगा ना। तीसी हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, और ख़ास करके हार्ट के पेशेंट के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो यहाँ पर 4 बड़े चम्मच तीसी में 5-6 कलियाँ लहसुन की, 2 देसी मिर्च है। यहाँ पर मैं 1 चम्मच में डाली हूँ काली मिर्च, और 1 बड़ा चम्मच यहाँ पर ये जीरा है। सबको एकदम से अच्छी तरह से भून लेना है। और जब इसमें से देखिए खुशबू आने लगे, तो गैस का फ्लेम बंद करके एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इसको एकदम दरदरा पीस लेंगे। यहाँ पर ये दही बाड़ा वाला मसाला भी है, उसको भी पीसना है। और ये देखिए तीसी वाला मसाला भून करके पीस लिए हैं। इसमें थोड़ा सा सरसों तेल नमक मिला करके रख दीजिए। और जब भी आपको अगर चटनी खाना है, तो चटनी खाइए, थोड़ा सा सरसों का तेल पानी इसमें मिला लीजिए, और प्याज नींबू डाल करके, नहीं तो सूखा भी खाइए। यहाँ पर साग भी मिस्टर वर्मा काट दिए हैं। तब तक चलिए उड़द का दाल पीस लेते हैं दही बाड़ा के लिए। तो ये फिर से उड़द दाल हम अच्छी तरह से धो लिए थे, तो इतना ही पानी डाल के पीसिए ना कि जिसमें इसका एकदम गाढ़ा बैटर तैयार हो। और यहाँ पर देखिए ये दही बाड़ा वाला मसाला भी तैयार हो गया है, चटनी भी तैयार हो गया है। और हमें याद है कि जब हमारे यहाँ होली होता था ना,
तो मेरी मदर जो ना एकदम सिलबट्टे में पीसती थी, कभी कभी हम लोग भी मिल के पीस लेते थे। और उसका दही बारा, मेरी माँ का बनाया हुआ दही बारा जो है ना, मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते थे खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी दही बारा बनाती थी। और यहाँ पर देखिए इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए, इस तरह से मतलब रखना है। देखिए आप लोग भी बनाते होंगे, बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा मसाला का जायका, अपना बनाने का अंदाज अलग होता है, नहीं तो करीब करीब सबके घर में स्वादिष्ट रेसिपी बनती है। दही बारा का जो है बैटर पीस के रख लिए हैं। तब तक चलिए यहाँ पे कटहल काट लेते हैं कोफ्ते के लिए। तो यहाँ पर मैं स्लैब में ही काट रही हूँ। स्लैब मेरा एकदम धोया पोछा है, इसको इग्नोर कीजिएगा। यहाँ पर अभी बहुत छोटा वाला कटहल आ रहा है, तो छीलना बहुत आसान हो जाता है। हाथ में थोड़ा सा सरसों तेल लगा करके आप छील सकते हैं, क्योंकि इसका थोड़ा सा रस निकलता है ना, वो हाथ में चिपकता है। यहाँ पर चलिए पॉलीथीन में सारा हम यहाँ पर जितना भी कचरा है ना सब साफ़ कर लेते हैं। साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा बर्तन रहता है वो भी मैं धोते जाती हूँ। तो इसको उबालने के लिए यहाँ पर एक स्टिक हम दालचीनी डाले हैं, और इसमें कटहल डाल दे, पानी डाल करके थोड़ा सा नमक हल्दी डाल करके इसको गलने तक हम सीटी लगा लेंगे। कटहल के कोफ्ते में बहुत तरीके से दिखाई हूँ, सरसों वाला भी। एक बार मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लें। जब तक कटहल बॉयल हो रहा है तब तक चलिए दही बारा जो है ना उसका हम बैटर तैयार कर लिए हैं। इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच हींग, और उसके बाद थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ता है, हरी मिर्च है, और इसमें थोड़ा सा हम अदरक घस करके डाले हैं। मेरी माँ इसी तरह से दही बारा बनाती थी और लोग बहुत पसंद से खाते थे। लेकिन इसको फेंटना है, इसको इतना फेंटना है ना कि ये बैटर ना डबल हो जाता है, काफ़ी फ्लफी हो जाएगा। तो दही बारा जो होता है ना एकदम सॉफ्ट बनता है। और एक टिप्स मैं और भी देना चाहूँगी कि देखिए ये सब जो है ना हमारे शरीर का ये सब काम से एक्सरसाइज भी हो जाता है। अगर हाथ में दर्द वगैरह है ना तो बहुत दूर होता है, ये सब एक तरह से काम भी हमारा एक्सरसाइज होता है। तो यहाँ पर चलिए ये एकदम से इसको चेक कर लेते हैं। एक कटोरी में पानी डाल करके देखिए, अगर ऊपर तैरने लगा है तो ये समझिए कि आपका एकदम दही बारा बनने के लिए परफेक्ट। और इधर कढ़ाई में हम सरसों का तेल डाल लिए हैं। सरसों का तेल को बहुत ज़्यादा गर्म करना है, उसके बाद एकदम गैस का फ्लेम कम कर दे और उसके बाद आप डालें। तो सरसों तेल में ही हम लोग बनाते हैं, कोई सा भी तेल में आप लोग बना सकते हैं। और हमारे जो बिहार का जो किचन होता है ना उसमें सरसों तेल में ही लोग खाना बनाते हैं। और चलिए इसको जब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है फिर से इसको फेंट लेते हैं। फेंटते फेंटते मुझे ये 15 मिनट हो गए हैं, और देखिए ये काफ़ी फ्लफी बन गया है। और उसके बाद इसको हम एक एक करके, जितना बड़ा दही बारा का साइज़ रखना है उतना बड़ा बड़ा इसका हम बर्रा ही बोलेंगे, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट्स करके बताइएगा, और छान लेते हैं। तो अभी हम शादी में भी गए थे ना, तो हमको दही बारा बहुत पसंद आया था, जो देवरानी के यहाँ शादी में गए थे। तो बहुत ही चटपटा लगा दही बारा खाने में, और मेरा मन उसी दिन से हो रहा था कि हम पटना जाए और अपने किचन में चटपटा सा दही बारा बना ले। यहाँ पर कटहल भी बॉयल हो गया है, और एक छोटा सा हम चेक करके देखिए एकदम तेल के ऊपर तैरने लगा है। तो और अब मार्च में होली भी है, तो होली में पुआ और दही बारा जो होता है ना हमारा ट्रेडिशनल रेसिपी है। पुआ के भी बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखाई हूँ, और मेरे घर में मेरी मेन जो हमारा पुआ और दही बारा का जो स्पेशल रेसिपी है ना, तो मेरी दादी बहुत अच्छा बनाती थी। हम लोग अपनी दादी को दादी माँ ही बोलते हैं, और उनका बनाया हुआ पुआ दही बारा जो लोग हैं ना बहुत पसंद करते थे। और ये जो रेसिपी है ना, तो फिर से मैं बोलूँगी मेरे प्लेलिस्ट लीनाज किचन में ज़रूर विजिट कर लें, वहाँ पे मिल जाएगा। पुआ की बहुत तरीके से मैं रेसिपी दिखाई हूँ। तो चलिए ये एक तरफ से ये पक गया है, तो इसको धीरे धीरे हम टर्न कर लेते हैं। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा करके डाल दी हूँ, और मुझे लग रहा है 5-5 6-6 करके डालना चाहिए था, लेकिन इतना हड़बड़ हो गया है ना। मुझे लग रहा है कि जैसे सब लोग आते हैं, चाहे कोई भी फैमिली हो फ्रेंड हो, तो मुझे लगता है मैं खाना बना लूँ, उसके बाद आराम से बैठ के बातें करूँ। नहीं तो कोई भी आते हैं तो बस सारा मतलब किचन में ही आप लगे रहिए, और ना बात हो पाता है ना कुछ हो पाता है। यहाँ पर मैं अंदर से तोड़ के दिखाई हूँ, बहुत ही अंदर से ये एकदम फ्लफी बना है, और रात में ही दही भी ताज़ा मैं जमा ली हूँ। तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ पानी में। तो मेरी मदर ना पानी में नहीं डालती थी, डायरेक्ट एकदम डाल देती थी एकदम गाढ़ा दही में, लेकिन मैं इसीलिए डाल दी हूँ पानी में कि एक्स्ट्रा तेल निकल जाएगा। यहाँ पर आधा दही का मैं इस तरह से बना ली हूँ बैटर, और इसको एक एक करके पानी निकाल के दाब के निकाल देंगे और डाल देंगे। फिर से ये फ्लफी बड़ा बड़ा हो जाता है। ऊपर से और मैं गाढ़ा दही मिला दूंगी, लेकिन जब सर्व करूँगी तो जिस हिसाब से मसाला लोग खाएंगे उसी हिसाब से मसाला बनाऊंगी। जैसे इमली का चटनी हो गया, काला नमक हो गया, भुना हुआ जीरा मिर्च का पाउडर है, और धनिया पत्ता की चटनी भी पीस ली हूँ। तो सर्व करने समय अपने हिसाब से सर्व कर दूंगी।
तो चलिए इसको अब हम रख लेते हैं टेबल पर। और यहाँ पर मेरा दही बाड़ा बन गया, तीसी का भुना हुआ पाउडर भी बन गया है, धनिया पत्ता की चटनी भी पीस ली हूँ, इमली का चटनी भी हो गया है देखिए। और अब मैं कटहल का कोफ्ता बना लूँगी। तो अभी डब्बा में रख दी हूँ इमली का चटनी ठंडा करके। यहाँ पे कटहल भी सीज गया, तो कटहल का बीच का जो ये पार्ट है ना उसको ज़रूर निकाल दे, ये इसमें कोई स्वाद नहीं होता है और आपकी सब्जी को भी कड़वा बनाता है। प्याज का भी मैं इसी तरह से रूट निकाल देती हूँ। अभी काफ़ी गर्म है तो इसको एकदम अच्छी तरह से एकदम मैश कर लेना है। साथ में यहाँ पे 2 घंटा पहले मूंग भी फुला करके रख ली थी तड़के के लिए। और देखिए इसको अच्छी तरह से एकदम हाथों से मैश कर लेना है। और ये दालचीनी में डाली हूँ ना, तो यहाँ का मैं अगर गरम मसाला पाउडर लेती हूँ ना तो एकदम चाहे खड़ा गरम मसाला तो बिल्कुल वो नकली रहता है। और मैं साउथ से मंगवाई हूँ ये जितना भी खड़ा गरम मसाला, बहुत ही सुगंध वाला और अच्छा होता है, नहीं तो इधर का दालचीनी मैं नहीं यूज़ करती हूँ। यहाँ पर कटहल को मैश करने के बाद हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च, हल्दी है, जीरा पाउडर है और कटा हुआ हरी मिर्च है। और साथ में यहाँ पर बेसन है बस 1.5 चम्मच। और एक तो बनता है कि जैसे आप सिर्फ गरम गरम कोफ्ता ही बनाएंगे बिना ग्रेवी वाला, तो उसमें आप बेसन नहीं डालिए, चावल का आटा मिलाइए और एकदम गरम गरम क्रिस्पी फ्राई कीजिए। खड़ा लहसुन उसमें काट करके, अदरक काट करके, सारा खड़ा गरम मसाला पड़ता है। और यहाँ पर देखिए ये डो भी तैयार हो गया है। ज़्यादा बेसन डालने से क्या होगा ना कि एकदम कड़ा हो जाएगा। सरसों तेल हाथ में लगा करके जितना बड़ा कोफ्ता का साइज़ रखना है उतना बड़ा आप बना ले। और ये कोफ्ता की रेसिपी मैं सरसों वाला भी बनाई हूँ, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा था और ये वीडियो भी आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया था रेसिपी। और यहाँ पर चलिए सारा मेरा ये कोफ्ता का बॉल तैयार हो गया है। तेल भी गर्म हो गया है, फिर से हम डाल दिए हैं कढ़ाई में सरसों का तेल। तो तेल वही है जो दही बाड़ा छाने थे, बस उसी में का बचा हुआ तेल है। तो एक एक करके डाल देना है और एकदम धीमी धीमी आँच ही रखिए क्योंकि ये कोफ्ता अंदर तक भी पकना चाहिए। और मेरे फादर ना बहुत अच्छा वो भी खाना बनाते थे। और जिस तरह से मिस्टर वर्मा शौकीन है ना, तो मेरे फादर भी इसी तरह खाने पीने के शौकीन थे। और ये कोफ्ता ना मतलब हम लोग तो कभी चावल का आटा बेसन भी डाल देते, मेरे फादर कुछ नहीं मिलाते थे इसमें। और खड़ा मसाला के साथ इतना टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनाते थे इसका। तो मैं भी मतलब जो भी अगर सूखा बनाती हूँ तो उसमें कोई ना चावल का आटा रहता है और ना ही बेसन, लेकिन कोफ्ता में थोड़ा सा बेसन डालिएगा तो ये कोफ्ता और भी मतलब अच्छा बनता है। और जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डालेंगे और एकदम अच्छी तरह से इसको चला लेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा ना तो ये बॉल जो है ना कोफ्ता का ग्रेवी में डालिएगा तो देखने में भी अच्छा लगेगा। तो चलिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो दही बाड़ा हो गया, तीसी की चटनी हो गई यानी कि सूखा पाउडर, और अब ये कोफ्ता भी तैयार हो रहा है। बगल में कुकर भी चढ़ा हुआ है दाल के लिए। और यहाँ पर चलिए सबसे पहले कोफ्ता बना लेते हैं। तो अब बचा हुआ तेल में हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, और ये तेज़पत्ता है, खड़ा गरम मसाला कूट के डाली हूँ, और साथ में तेज़पत्ता है, 1 देसी मिर्च है, और यहाँ पर डाल रही हूँ प्याज। तो प्याज मैं 3 बड़ा प्याज काटी थी, तो आधा प्याज मैं इसमें डालूँगी, आधा प्याज मैं दाल में डालूँगी। और 1-2 बड़ा टमाटर मैं यहाँ पे काट रही हूँ। और ये प्याज को हल्का गुलाबी होने तक भूनना है। तब तक यहाँ पे कुकर में थोड़ा सा मैं डाली हूँ सरसों का तेल। सरसों तेल अच्छी तरह से चटक जाए फिर जीरा और प्याज डाल करके भून रही हूँ। साथ में 2 बड़ा टमाटर काट रही हूँ, तो आधा टमाटर मैं डालूँगी प्याज के साथ दाल में, और 1 टमाटर का मैं प्यूरी बना लूँगी। तो कोफ्ता में ना 1 टमाटर का प्यूरी बना के डालिए तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ऐसे भी खड़ा जैसे काट करके डालिएगा ना तो थोड़ा सा उसको गलने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे आज झटपट से बनाना है। तो यहाँ पर टमाटर का प्यूरी तैयार की हुई, यहाँ पर मेरा प्याज भी एकदम गुलाबी हो गया है। तो अब इसमें चलिए कुछ बेसिक मसाले हम डाल देते हैं। तो जो भी मैं खाना दिखाती हूँ तो घर का जो पिसा हुआ मसाला रहता है उसी से मैं दिखाती हूँ सिंपल तरीके से। तो ये 1.5 चम्मच में डाली हूँ जीरा, अदरक, लहसुन और काली मिर्च का पेस्ट, हल्दी है। और तीखा नहीं खाते हैं मेरे जेठ जेठानी लोग, तो मैं कम ही डाल रही हूँ यहाँ पे लाल मिर्चा, और आधा चम्मच से भी कम है। और सबको डाल करके अच्छी तरह से चला लेना है। इसमें हम डाल देंगे टमाटर का प्यूरी। और अब मसाले को भूनने का कोई ऐसा झंझट नहीं है, बस टमाटर का प्यूरी जो पीसी थी उसी का पानी मैं ऐड कर दूंगी, और साथ में स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे। नमक कम ही डालें क्योंकि कोफ्ता वाला बॉल में भी नमक है, और ये टमाटर वाला पानी है। अब इसको डाल करके छोड़ देंगे, धीरे धीरे जो है ना मसाला भूनता रहेगा।
तब तक यहाँ पर चलिए जितना भी किचन में स्लैब में यहाँ पर जो डब्बा वगैरह था सबको मैं अरेंज करके रख देती हूँ। साथ में एक्स्ट्रा बर्तन भी रहता है ना, तो मैं धो धो करके रखते जाती हूँ। यहाँ पर देखिए प्याज लाल हो गया है, टमाटर डाल दी हूँ और जो बेसिक मसाला है ना डाल करके भून करके और यहाँ पर फूला हुआ मूंग मैं डाल दूँगी और इसमें आप सीटी लगा लीजिए। बाद में घी और लहसुन से मैं तड़का लगा दूँगी। तो यहाँ पर फटाफट से मेरा मूंग दाल भी बन करके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए ये धीरे धीरे टमाटर और ये प्याज भी गल रहा है। टमाटर तो प्यूरी है, जब अच्छी तरह से प्याज गल जाए फिर थोड़ा सा हम कसूरी मेथी डालेंगे, थोड़ा सा दाल में भी डाल देते हैं और 3 से 4 सीटी में यहाँ पर मूंग दाल का तड़का भी तैयार हो जाएगा। खाने समय इसमें थोड़ा सा बटर डाल दूँगी और यहाँ पर देखिए ये मसाला में कसूरी मेथी डालने से ना बहुत अच्छा स्वाद आता है और चाहे तो धनिया पत्ता भी ऐड कर लें। और देखिए मसाला अच्छी तरह से भून गया है, किनारे से तेल भी सेपरेट होने लगा है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हल्का गुनगुना पानी डालेंगे। तो मिस्टर वर्मा गर्म पानी ही पीते हैं जो मैं जग में भर के रखती हूँ। तो ग्रेवी में जैसे कटहल का कोफ्ता हो गया, चाहे बेसन की कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो आधा कप पानी ज़्यादा डालें, क्योंकि ये जो है ना पानी को सोखता भी है। और अब जो है ना सारा एक एक करके हम कोफ्ता को डाल देंगे और 5 से 7 मिनट तक इसको पकने देंगे। और ये पकने के बाद जो है ना एकदम टेस्टी कोफ्ता हमारा तैयार हो जाएगा। यहाँ पे कोफ्ता भी बन गया है। तो अब हो गया है शाम, तो मैं जल्दी से कपड़ा बदल के संध्या बत्ती कर लेती हूँ और उन लोग आने वाले हैं। गया है शाम को 5, तो मैं फ्रेश हो गई हूँ और यहाँ पर देखिए सारा कपड़ा खोल के रख दी हूँ। यहाँ पर संध्या बत्ती दे दी हूँ और देखिए यहाँ पर संध्या देने के बाद और उन लोगों को मतलब अभी तो हाजीपुर में बहुत जाम रहता है, थोड़ा सा पंखा बंद कर दीजिए। तो और यहाँ पर सारा अरेंज करके रख रही हूँ और बस उन लोग आने वाले हैं तो मैं जा रही हूँ नीचे और साथ में ले करके आऊँगी। तो यहाँ पर देखिए जो हमारे जेठ जेठानी हैं तो आ गए हैं। मिस्टर वर्मा बहुत खुश है, बहुत दिन के बाद दोनों भाई एक दूसरे से मिले हैं और भाभी भी हैं। और यहाँ पर देखिए आ गई है मेरी बड़ी जेठानी और मतलब दीदी सबको हाय बोल दीजिए जितना हमारे फैमिली है। तो बहुत अच्छा लगता है। और मतलब एक कमेंट्स आया था प्रभा जी का कि आपकी जो छोटी वाली जो सोनी जी की वाइफ है वो बहुत सुंदर है। सही में सारे मतलब गोतनी जेठानी देवरानी लोग सुंदर है। और ये दीदी की बात करूं तो जब इनका शादी हुआ था तो इनके जैसा खूबसूरत कोई नहीं था। मतलब इनका जो हाथ है, अभी भी दिखाई दीदी हाथ, इनका जो हाथ देख करके घूंघट में जब इनका हाथ मतलब लोग देखता था ना तो मतलब ये रहता था कि कब घूंघट हटेगा और इनका चेहरा देखेंगे। तो जब मेरा शादी हुआ तो मिस्टर वर्मा से तो उनको था कि नहीं एकदम गोरी चिट्टी मेरी भाभी जैसा ही होना चाहिए। तो मिस्टर वर्मा बहुत दिन मतलब अपसेट भी रहते थे नहीं कि भाभी जैसा एकदम से सुंदर काहे नहीं हुई। तो बहुत अच्छा लगता है। दोनों बच्चों का भी अब शादी कर ली है और अभी शादी में थुम्बा गांव आई हुई थी और अब वापस भोपाल जा रही है ना दीदी। हाँ, भोपाल जा रही हैं। और मतलब और एक चीज़ मैं अपने ब्लॉग के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि मतलब सबसे देखिए मेरे परिवार में सब लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दीदी का जो नेचर है ना मतलब बहुत रिस्पेक्टफुल है सबके प्रति। और एक शालीनता जो है ना, जैसे साड़ी आप देखिएगा हमेशा आप साड़ी वेयर करेंगी, घूंघट नहीं हटेगा, पल्लू नहीं हटेगा, बोलने चालने का तरीका। और अभी मेरे परिवार में मतलब सबको बहुत बहुत ज़्यादा करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा और गिफ्ट भी लेकर के चली आई है न्योता। तो और निशा भी मेरा ब्लॉग देखती है। निशा को मैं मतलब वीडियो के माध्यम से सॉरी बोलना चाहती हूँ। निशा आप नहीं मिली, हम विपुल जी को बोल करके आए थे, गुड्डू जी को, और ननद को भी देखना था। मिस्टर वर्मा का तबीयत खराब था इसीलिए हम निकल गए, नहीं तो पूरा रात हम शादी देखते। और इसीलिए ब्लॉग बना ले रहे हैं कि दीदी फिर मतलब देखिए कब भेंट होता है। तो शादी ब्याह था और मिस्टर वर्मा को देखने के लिए भी मतलब आई हैं दीदी, है ना। तो जो भी सिंपल सा थाली है तो हम बना लिए हैं, तो सुबह इन लोग निकल जाएंगी। यहाँ कोई भाई थी ना भाई, वो खत्म है तो घर दीदी निकाल रही है। बहुत कुछ दीदी का भी कर रही है। हाँ, ये बड़ा वाला चम्मच दे दीजिए, का है दाल वाला दिए, लीजिए दीदी ये वाला चम्मच निकाल के रखे हैं। यहाँ ये वाला चम्मच है। हाँ
यहाँ पे दीदी निकाल रही है खाना। तड़का अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? अच्छा, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, रोटी के चलते हम बना दिए। ठीक है, यहाँ पे यहाँ पर आप हाँ क्या आप ले ये वाला ले लीजिए। यहाँ पर। हाँ और इसमें सोया मेथी है। आप प्लेट इधर बढ़ा दीजिए, दीदी को दो। नहीं आलू नहीं देना ना इनको। आलू नहीं देना है। एक आठ खा सकते हैं। अब एक हाथ रह जाएगा तो उसका कोई बस हाँ। बस हो गया। ये भैया जी के चॉइस से ही मेनू में ऐड है ये सोया मेथी। अच्छा आप स्पेशली बनवाए हैं? हाँ नहीं हाँ, एक पीस खा सकते हैं। देखिए यहाँ पे दीदी निकाल रही है। यहाँ पर भाई जी हैं, और भाई जी आपके बारे में भी तो बताए थे हम सबको। और भाई जी भोपाल से जीएम होकर रिटायर किए हैं, बहुत मानते हैं। और भाई के लिए भी बहुत सारा सामान भी इधर लेकर के आए हैं, कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। भाई जी अपने बारे में भी हमारे व्यूवर्स को भी कुछ बताइए। बहुत भोपाल से भी बहुत लोग देख रहे हैं, वहाँ से भी कमेंट्स आ रहा है। मैं सारे व्यूअर को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि लीना का डे आप लोग देखें, और ये बहुत अच्छा खाना बनाती है, तरह तरह का व्यंजन बनाई है हमारे लिए घर में। नहीं, दीदी से भी सीखे हैं। मैं बहुत खुश हुआ यहाँ पहुँच करके। काफ़ी दिनों के बाद इस घर में मुझे आने का और खाना खाने का मौका मिला है लीना के हाथ से। जी तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इनका जो डालती हैं वो इसे देखें ब्लॉग। यस, थैंक यू। चलिए। और यहाँ पर भाई जी यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। भाई जी टेस्ट करके बताइए। दही बाड़ा भी है, दही भी है, और दीदी सर्व कर रही हैं। देखिए सलाद भी है, और यहाँ पर दही बाड़ा भी है, तो यहाँ पर डाल दिए हैं। सबको खाना वाना खिलाने के बाद यहाँ पर मैं पूरा किचन क्लीन कर ली हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में 10 बजे ही सबको जाना है। और दीदी भी हेल्प की है, सबको खाना वाना सर्व की है। और यहाँ पर चलिए जग भी धो ली हूँ, साथ में जितना भी मेरा बेसिन, मतलब मेरा रात का डेली रूटीन है। खाना वाना खिलाने के बाद सब मैं इसी तरह से किचन क्लीन करती हूँ, तो मुझे सुबह बहुत शांति मिलती है। और भाई जी और दीदी भी चले गए हैं सोने के लिए। तो चलिए सारा यहाँ पर क्लीन करके अब मैं कपड़ा बदल करके फिर खाना खा लेती हूँ। साथ में ही खाती, लेकिन बेटा ऑफिस से नहीं आया था, इसीलिए वेट कर रही थी। और ये है दूसरे दिन मॉर्निंग का। तो यहाँ पर मैं सबको चाय दे रही हूँ। और आज मैं क्या क्या बनाई हूँ, मेरे सेकंड चैनल लाइफ ऑफ लीना में मैं अपलोड की हूँ वीडियो, तो वहाँ से जाकर ज़रूर विजिट कर ले। यहाँ पर सब्जी वगैरह काट रही हूँ। आई होप कि आज का ब्लॉग और रेसिपी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दे। मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, टेक केयर। और कौन सी रेसिपी सिंपल सा पसंद आया कमेंट्स करके ज़रूर आप लोग अपना फीडबैक देंगे। मिलती हूँ कल एक अच्छे से रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।